हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड आर्ट कैसे है ये हमें देखना है। सबसे पहले एज एन साइंस और आर्ट क्या है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट दोनों हो सकती है, तो या तो साइंस हो सकती है या आर्ट हो सकती है। तो ये बोल रहा है वेदर इट इज़ अ साइंस और एन आर्ट इट इज़ वेरी ओल्ड। मैनेजमेंट बहुत टाइम से चलता आ रहा है, चाहे ये आर्ट हो चाहे वो साइंस हो, लेकिन मैनेजमेंट बहुत टाइम से चलते हुए आ रहा है। Specification of exact nature of management as a science or art both is necessary to specify the process of learning management। अभी आर्ट है या साइंस, ये डिपेंड करता है कि आप मैनेजमेंट को ले किस कॉन्टेक्स्ट में रहे हैं। Much of the controversy of the management as science or an art is an account of fact that the earlier captains of industry and managers have used intuitions, hunches, common sense and experience to manage organizations। ठीक है, तो जो पुराने लोग करते हुए आ रहे हैं वो भी मैनेजमेंट था, जो आज करते हुए आ रहे हैं वो भी मैनेजमेंट है। जिस तरीके से आप ले रहे हो एक्टिविटीज़ को, वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो आर्ट है या साइंस है। कॉमन सेंस इज वेग इज एज कम्पेयर टू साइंटिफिक नॉलेज। अब क्या है डिफरेंस, क्या है देखते हैं हम। कॉमन सेंस एंड साइंस में, कॉमन सेंस एंड साइंस में डिफरेंस क्या है। कॉमन सेंस एक वेग है और साइंटिफिक इज नॉलेज है। फ्लैग्रेंट इनकंसिस्टेंसी ऑफन अपीयर्स इन कॉमन सेंस। मतलब आप कॉमन सेंस लगा रहे हो, कभी क्या सोच रहे हो कभी क्या सोच रहे हो, डिपेंड्स ऑन माइंड टू माइंड। वेयर एज लॉजिकल कंसिस्टेंसी इज बेसिक इन साइंस। साइंस हमेशा लॉजिक्स पे डिपेंड करता है और ये हमेशा फ्लैग्रेंट मतलब कि बदलता रहता है। हमारा कॉमन सेंस आज कुछ और बोल रहा है, कल कुछ और बोलेगा। जैसे जैसे बड़े होंगे, मैच्योर होगा माइंड, चीज़ें अलग तरीके से देखने लगेंगे। Science systematically seeks to explain the events with the help of deals. Common sense ignores the needs to explanation। ठीक है, easy सा है ये। The scientific method deliberately exposes claims to the certain evaluation of the experimental analysis। तो experimental analysis भी कर सकते हैं। Common sense जो है वो failed to test conclusions in any scientific fashion। कॉमन सेंस से आप किसी भी साइंटिफिक कंक्लूजन्स नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि साइंस जो है वो पूरा लॉजिक्स पे बेस्ड है और कॉमन सेंस जो है वो आपका अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये बोल रहा है थर्स द साइंस इज डिफाइंड एज फॉलो। साइंस क्या है, एक बॉडी ऑफ सिस्टमैटिक तरीका है चीज़ों को देखने का, एक्सेप्टेड विद द रेफरेंसेस टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल ट्रूथ्स को समझने का। a particular phenomena, a subject or a object of study। ठीक है, thus science is an systematized body of knowledge। systematic body of knowledge है science। the process of scientific theory construction and confirmation can be viewed involving the following steps। देखते हैं। the formulation of a problem or complex of problems based on observation। एक complex problem है जो based on observation होगी। the construction of the theory to provide answers to the problem or problem based on inductions from observations। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड जो होगी थ्योरीज वो होगी। डिडक्शंस ऑफ स्पेसिफिक हाइपोथेसिस फ्रॉम द थ्योरी। डिडक्शंस फ्रॉम स्पेसिफिक हाइपोथेसिस मतलब कि आप हाइपोथेसिस क्या होता है, कोई भी चीज़ एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट करने का तरीका, कैसे रिजल्ट निकालने का तरीका कि आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करोगे रिजेक्ट करोगे, उसका कैलकुलेशन करना। द डिवाइसिंग ऑफ एक्चुअल सिचुएशन टू टेस्ट ऑन थ्योरम एंड द एक्चुअल टेस्टिंग इन विच कन्फर्मेशन डज नॉट अकर। या तो होगा या नहीं होगा एक्चुअली में काम। अब ये सब चीज़ें तो अपन देख ली। इस मैनेजमेंट एज अ साइंस देखेंगे सबसे पहले अपन। ठीक है, ये है मेन क्वेश्चन का मुद्दा, मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब क्या बोल रहा है यार, जजेस फ्रॉम अबव फीचर्स of formulation of the theory in the science management cannot be regarded as a science because it is only the halfway। it may be called the inexact science। एकदम proper science नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है या फिर स्यूडो साइंस। ठीक है, स्यूडो साइंस में पी साइलेंट होता है, तो स्यूडो साइंस भी बोला जाता है इसको, कि मतलब कंप्लीट नहीं है बट हाँ साइंस के काफ़ी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैनेजमेंट के अंदर। एग्जैक्ट साइंस नहीं है ये, लेकिन काफ़ी फीचर्स हैं। साइंस में बी व्यूड इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, इट्स गोल्स एंड इट्स मेथड्स। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर इट इज़ द नंबर ऑफ साइंटिफिक डिसिप्लिन्स, फिजिक्स बायोलॉजी, जितनी भी स्ट्रीम्स होती हैं देखिए इन सब में साइंस चाहिए। मतलब ये बोल रहा है कि साइंस अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड द सेट ऑफ इंटरनली हाइपोथेसिस, जो प्रिंसिपल्स लगा रहे हैं मैनेजमेंट में, लॉज थ्योरीज जितनी भी चीज़ें लगा रहे हैं वो फिक्स लगा रहे हैं हम, कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो हम साइंटिफिक इसलिए है क्योंकि हम लॉजिक लगा के अब चीज़ों को लगा रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ साइंस इज दैट कॉन्सेप्ट हैव द डिफाइंड क्लियरली
इन टर्म्स ऑफ द प्रोसीजर। साइंस में क्या होता है, पूरा प्रोसीजर क्लियरली डिफाइंड होता है, वैसे मैनेजमेंट में पूरा प्रोसीजर क्या होता है, क्लियरली डिफाइंड होता है। वन हैज टू नो एग्जैक्टली व्हाट वन इज टॉकिंग अबाउट। एक इंसान को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, वो अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए, जैसे कि साइंस होता है, कोई कंफ्यूजन और वेगनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन आर यूज्ड डिफरेंट वेज। द रीजन फॉर दिस फिनोमिना इज क्वाइट सिंपल। बहुत सिंपल है, कैसे? सिंस द सेकेंड डिकेड of the last century, a number of disciplines have claimed to contribute the human knowledge of managing. These disciplines have been immature to the science. अब साइंस में काफ़ी चीज़ें ऐसे हैं जो साइंस में नहीं आप डिफाइन कर सकते, इसलिए ये इनकम्प्लीट साइंस बोला है, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं इसमें जिसमें आप चीज़ों को साइंस में कन्वर्ट करके नहीं देखा जा सकता। इन साइंस जो ऑब्जर्वेशन होते हैं वो कंट्रोल्ड होती है और करेक्टली बताई जाती हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग द फैक्टर ऑफ पॉसिबल कॉजेज ऑफ एन इवेंट इज टू होल्ड द कॉन्स्टेंट टू कीप इट फ्रॉम द वेरीफाइंग सो दैट इट कैन नॉट ऑपरेट एज अ सोर्स ऑफ चेंज। ठीक है, तो आप चेंज नहीं हो सकता, आप उसको जैसे बताया गया है वैसे ही स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। दिस इज अ डिफिकल्ट रूल। ये डिफिकल्ट रूल है कि एकदम एग्जैक्ट कॉपी करना। हमें क्या होता है, मैनेजमेंट में थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है कि अगर कोई सिचुएशन अपने हाथ से जा रही है तो हम रूल्स को चेंज भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा साइंस को क्रिटिसाइज किया है। थ्योरीज इन साइंस आर इन टर्म्स दैट परमिट एम्पेरिकल कंफर्मेशन। एम्पेरिकल कंफर्मेशन बताती है साइंटिफिक स्टेटमेंट्स आर टेस्टेबल एंड द टेस्ट आर केपेबल ऑफ रिपीटेशन विद द सेम रिजल्ट। अब से टेस्ट जो होते हैं वो सेम रिजल्ट आते हैं साइंस के। एक्सप्लोरेटरी स्टेटमेंट आर लॉजिकली कंसिस्टेंट एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स हैव बीन फ्रीक्वेंटली कंफर्म्ड। ठीक है, thus rationality of total scientific system is maintained। ठीक है, rationality आपको maintain हो गई है। However, this does not happen in management exactly. Many of the management principles lack empirical evidences and are not testable। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो टेस्ट नहीं कर सकते आप। These principles do not give the universal application. No doubt attempts are made to involve the principle in management on the basis of the scientific observation which may be universally applicable। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी होती हैं मैनेजमेंट में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं, आपको सिर्फ गाइडलाइन के तौर पर बताई जाती है, आप उसको फिक्स नहीं होते हैं कि आप उसको अप्लाई करेंगे ही करेंगे। वेरियस फैक्टर्स एनालाइज अबव सजेस्ट दैट द मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस। प्योर साइंस नहीं है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है। ठीक है, इम्प्योर साइंस है। therefore it bears a partial characteristics of science। कम है लेकिन है characteristics of science के, तो science बोला जाता है। People have suggested with a greater use of mathematics and statistics in management in direction towards more and more use of true sciences। तो मतलब mathematics और statistics का भी काफ़ी रोल आ जाता है यहाँ पर। तो प्योर साइंस नहीं है, मिक्सचर है ये। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैथमेटिक्स इज अ बेसिक एब्स्ट्रैक्ट ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स क्या है? सॉरी, साइंस का ही एक एक्सट्रैक्ट है। It is a fundamental to the other sciences। For example, it is a basic to study of physics। basic study of physics mathematics आती है, लेकिन वो mathematics physics नहीं, science नहीं होती। Science is a type of mathematics but not mathematics is not a type of science। The knowledge consists in how and where is to use mathematics is solving the issues of managerial difficulty। अब मैथ्स का मैनेजमेंट में क्या यूज़ है कि मैथ्स मैनेजमेंट डिफिकल्टी को कैसे सॉल्व किया जाए, प्रॉफिट्स को कैसे करा जाए प्लस माइनस करके, बहुत सारे मेथड्स लगा लोगों के। तो मैथ्स भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर ही देती है। एग्जिस्टिंग रिसर्च एंड थ्योरीज रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम मे बी ब्रॉट टू द बियर ऑन इट सॉल्यूशन एंड वेयर द सफिशिएंट टाइम इज अवेलेबल। जहाँ ज़्यादा टाइम है आपके पास, रिसर्च में बी कंडक्टेड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन नॉट प्रीवियसली अवेलेबल एंड टू गाइड द सॉल्यूशन अकॉर्डिंगली। ठीक है, एज द बॉडी ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज बियरिंग ऑन मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्रीजेज, जैसे जैसे बढ़ेगा द फर्स्ट अप्रोच में रिसीव वाइडर एप्लीकेशन, वैसे वैसे वाइडर एप्लीकेशन आपके पास आएगी। However, second approach may have limited application because of the widespread time pressure on the decision making for the problem solving। ठीक है, that a systematic body of knowledge underlies the competent practice of management। hardly anyone today would deny। कोई शायद ही डिनाई करेगा कि मैनेजमेंट हार्ड नहीं है। नॉलेज जिसके पास है इस फील्ड में वो वही आगे बढ़ता है। क्वालिटीज होनी चाहिए अपने अंदर कि आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। द समेशन ऑफ सच फैक्ट्स कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू साइंस। अब आप कोई नई साइंस लेके नहीं आ रहे। द एडवोकेट रियली means is to competence in the management necessities both an adequate basis of knowledge and a mature
और साइंटिफिक अप्रोच, दोनों होने चाहिए, बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए और साइंटिफिक अप्रोच भी आपको आनी चाहिए, आप एकदम क्लियर होने चाहिए अपने माइंड में। ये तो था साइंस लंबा चौड़ा। अब है मैनेजमेंट, आर्ट। आर्ट में क्या है, मैनेजमेंट कैन बी रिगार्डेड एज आर्ट ऑल्सो, दोनों है साइंस एंड आर्ट। क्यों, आप कैसे लर्न करते हो, एक आर्ट है कि हाउ इट वर्क्स, हाउ मैनेजमेंट वर्क, आप पे एक आर्ट होनी चाहिए, अपने कला होनी चाहिए कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाए। तो आप साइंटिफिक एप्लीकेशंस, साइंस को आप कैसे अप्लाई करते हो वो आपकी कला पे डिपेंड करता है ना। वैसे ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड लॉज को आप कैसे कैसे आप इसको अप्लाई करते हो वो आपकी आर्ट पे डिपेंड करता है। तो इट इज़ एन आर्ट दैट हैज़ टू डू विद अप्लाइंग ऑफ नॉलेज, कैसे आप अप्लाई करो नॉलेज को, और साइंसेज ऑफ द एक्सपर्टनेस, आप अपनी एक्सपर्टनेस से कैसे परफॉर्मेंस को सुधारने की कोशिश करते हो, वो सब चीज़ें देखी जाती है। तो यहाँ पे एफर्ट्स जो है, मैनेजरियल एफर्ट्स आर नेसेसरी टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, मैनेजरियल एफर्ट्स को लगाने ज़रूरी है अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए। तो द एडिकेट कंसिडरेशन ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजरियल एक्शन इज vital and adds to the concept of the art of managing. Science and art are complementary fields, अलग अलग complementary हैं दोनों। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब साथ साथ चलने वाले, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये बिल्कुल एकदम ही अलग नहीं है। द मेडिकल डॉक्टर रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ साइंसेज ऑफ द केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एक मेडिकल डॉक्टर है तो भी वो अपनी सारी नॉलेज डालने के लिए उसको आर्ट चाहिए। सिर्फ नॉलेज होने से मतलब नहीं, एक फिजिशियन है उसको अगर नॉलेज पूरी है और उसको सर्जरी करना ही नहीं आता तो सब बेकार है। तो आपको एक्सपर्ट बनने के लिए आपको आपके अंदर एक ऐसी आर्ट होनी चाहिए कि आप अपनी नॉलेज को रियलिटी में कन्वर्ट करने का सोच सकें। वैसे ही सिमिलरली मैनेजमेंट, एक स्टूडेंट है उसने ए ग्रेड लाया, एक दूसरा स्टूडेंट है उसने बी ग्रेड लाया, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि जो बी वाला है वो खराब है ए से। हो सकता है कि ए बी के पास ज़्यादा टैलेंट हो ए से भी, लेकिन बस उसको वो अप्लाई करना प्रैक्टिकली उसको नहीं आता हो। तो द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट डज इन्वॉल्व द यूज ऑफ नो हाउ, आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे काम को करना है, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, कल्चर हो, कैसे भी कहीं पे भी आपको काम को करने की कला आती है, मतलब आप यू कैन मैनेज द थिंग्स वेल। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज डायरेक्टेड टू अचीव द सर्टेन कंसंट्रेट रिजल्ट्स एज अदर फील्ड्स ऑल्सो डू, जैसे बाकी सब फील्ड में चाहिए वैसे ही मैनेजमेंट में भी चाहिए काम। क्रिएटिव लाइक एनी अदर आर्ट, आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा। मेजर डायमेंशन इन मैनेजरियल सक्सेस, इट क्रिएट्स द न्यू सिचुएशन फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट, आगे से आगे इम्प्रूवमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो उसको उसमें आपकी हेल्प करेगा। मैनेजमेंट इज पर्सनलाइज्ड, मीनिंग देयर बाय दैट देयर इज नो वन बेस्ट वे, नो वन दैट देयर इज वन बेस्ट वे ऑफ मैनेजिंग, आपको एक तरीका सा निकालना पड़ेगा जो बेस्ट होगा जिससे आप सारा काम कर सको, आपकी क्वालिटीज़ को, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, सबको यूज़ करके अगर आप कैसे अपने टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो होता है साइंस। अब देखिए साइंस और आर्ट में क्या डिफरेंस है। एडवांसेस बाय नॉलेज, एडवांटेज बाय प्रैक्टिस, यहाँ पे नॉलेज चाहिए, यहाँ पे प्रैक्टिस चाहिए। यहाँ प्रूव करना पड़ता है चीज़ों को, यहाँ पे फील करना पड़ता है, यहाँ प्रिडिक्ट पहले से करना पड़ता है, यहाँ गेस वर्क चलता है, यहाँ डिफाइंड होती चीज़ें आपको समझना पड़ता है, फिक्स होती है, यहाँ पे आपको डिस्क्राइब की जाती है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा कैसे होगा। यहाँ पे आप मेजर कर सकते हो, यहाँ पे ओपिनियंस दोगे आप, यहाँ पे इम्प्रेस होते हैं, यहाँ पे एक्सप्रेस होते हैं। ईजी सा था ये। Last paragraph is it can be seen that the management uses both scientific and scientific knowledge and art, दोनों चीज़ें हैं, knowledge भी है art भी है। As the science of management increases so should the art of management, जैसे जैसे साइंस बढ़ेगी आर्ट भी बढ़ेगा, और बैलेंस बिटवीन द टू इज नीडेड, दोनों के बीच में बैलेंस चाहिए। आप बैलेंस करने के लिए आपको आर्ट और साइंस दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, आपकी जो नॉलेज है उसको इस तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब पहले तो आपको अच्छी नॉलेज लेनी पड़ेगी, दैट इज साइंस, एंड उस नॉलेज को अच्छे से अप्लाई भी करना पड़ेगा रियलिटी में, दैट इज आर्ट। तो अप्लाइड नॉलेज इज अ पावर, अप्लाइड नॉलेज इज अ पावर, अप्लाइड नॉलेज मतलब आपने अपनी नॉलेज को अप्लाई कर दिया और अच्छे से करा, तो मतलब आप साइंस एंड आर्ट का मिक्सचर है ये अप्लाइड नॉलेज, ठीक है। तो अगर ये हो गया ढंग से तो सब कुछ हो गया, आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अच्छे से अचीव करेंगे अगर आप बैलेंस क्रिएट करके चलेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि साइंस और आर्ट कैसे है, कैसे सेम है, कैसे अलग है। थैंक यू सो मच।